प्रिंस, कल हम ये वाली साड़ी पहने और इसके साथ वो वाला सेट। सुबह से कितनी भागदौड़ की है आपने, थक गई होंगी। अब सो जाइए, बाकी काम कल कर लीजिएगा। आप तो जानते ही है ना कि शादी वाले घर में कितना काम होता है। हम कल सुबह जल्दी चले जाएंगे और कल सुबह जाते आते अगर हड़बड़ी में कुछ काम छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सब काम कर लेते हैं, फिर आराम से सोएंगे। हेलो हेलो प्रिंस, यार जैसे तूने कहा था मैंने सारे पुराने दोस्तों से बात कर ली है। कल रात सभी फ्री हैं, तो फिर हम सब कल तेरे यहाँ आते हैं, सब आपस में मिल भी लेंगे और हमारी भाभी जी से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों, ठीक है ना? एक मिनट होल्ड करना, मैं अभी बात करता हूँ। आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए। कल वैसे भी रात तक तो हम वापस आ जाएंगे। इतने दिनों बाद सब लोग साथ मिल रहे हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। आप बुला लीजिए उन्हें। पर आप तो शादी पर होगी, वहाँ आपको कितना काम होगा और आप थक भी जाएंगे। ऐसे में आप वापस आकर कैसे इंतजाम करेंगे? आप हमारे थकने की चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। और हम भी तो देखें आपके दोस्त हैं कैसे। आप बुला लीजिए। ठीक है, तुम सब कल शाम को आ जाओ और बाकी बातें कल करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू। वैसे आप बहुत अच्छी हैं, सबका ख्याल रखती हैं। सच पूछे तो हम बहुत किस्मत वाले कि हमें आप जैसी बीवी मिली है। और आपसे ज़्यादा हम खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा पति मिला, पति देव जी। चलिए अब आप सो जाइए, हम ये जल्दी से संभाल देते हैं। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग साथ में ही चलेंगे। आप चले जाइए, क्योंकि मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि आप समय से पहुँचें। मैं बाद में तैयार होकर आ जाऊँगा। ठीक है। और हाँ, संभल के जाइएगा। नंदिनी, तैयार हो गई? जी। अब आप तैयार नहीं हुए? मेरी किस्मत ही खराब है नंदिनी। मेरे पास एक नई साड़ी पड़ी थी, लेकिन कल प्रेस करते समय चल गई। और वो जो तुमने ऊटी में मुझे सेट लेके दिया था ना, उसका हुक भी टूट गया। सुनार के पास भेजा है मैंने बनाने। अब तुम्हें तो पता है मेरे सारे जो देवर हैं वो नकली हैं। भाई राजा के घर में जब भी इससे पहले गई हूँ पहन के गई हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाना है नंदिनी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम पे हंसे। मैं तुम्हारी बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहती नंदिनी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी पे नहीं जाऊंगी। अरे दीदी, आप शादी में ज़रूर चलेंगी। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे पास कुछ नई साड़ियाँ और कुछ नई ज्वेलरी भी है, आप उनमें से कोई पहन लीजिए। नहीं नहीं नंदिनी, वो सब गहने और साड़ियाँ तुम्हारी हैं, मैं कैसे पहन। नहीं दीदी, अब हम भी इस घर के सदस्य हैं। हमारा जो कुछ भी है वो आपका भी है। आपको जो भी साड़ी पसंद हो आप उसमें से पहन लीजिएगा। पर नंदिनी, मैं बार बार कुछ नहीं। ये लीजिए चाबी। जो भी साड़ी आपको अच्छी लगे और जो भी ज्वेलरी आपको अच्छी लगे वो पहन के आप आ जाइएगा। प्रिंस थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप उन्हीं के साथ आ जाइएगा, ठीक है? सच नंदिनी, तुम इतनी अच्छी हो। भगवान करे हर घर में तुम्हारी जैसी बहू हो। अब मैं प्रिंस के साथ आ जाऊंगी। हाँ, संभल के जाना। ये तो बस शुरुआत है नंदिनी।
आज तुमसे तुम्हारी अलमारी की चाबी देखना, एक दिन ऐसे ही तुमसे भाई राजा के घर की चाबी नहीं ली तो मेरा नाम कादम्बरी नहीं। अरे नंदिनी, अरे नंदिनी, हम तेरा ही रास्ता देख रहे थे। एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। तो एक काम कर, तू जाकर हमने कमरे में इंतजार कर, हम काम निपटा कर अभी आते हैं। जी भैया। हमें एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए, वो आएंगे ना? आप इस बात को लेके इतना परेशान हो रहे हैं भैया? वो लोग जरूर आएंगे। हमें जल्दी आना था इसलिए हम पहले आ गए। प्रिंस, जीजाजी और दीदी अभी बस आते ही होंगे। ठीक है। लेकिन नंदनी, बात ये नहीं थी। जिस बात को हम लेकर परेशान हो रहे वो ये कि जब तुम्हारे ससुराल वालों को पता चलेगा कि अंबर और कुंजन की रजिस्टर्ड मैरिज हो रही है तो क्या सोचेंगे वो? क्या? ये क्या कह रहे हैं हम भैया? हाँ नंदिनी, हम तुम्हें बहुत पहले बताना चाह रहे थे लेकिन मौका ही नहीं मिला। नीलिमा ने पंडित जी से बात की थी और पंडित जी कह रहे थे कि जो लड़की कुंजन जैसे हाल में हो वो अग्नि के साथ फेरे नहीं ले सकती। इसलिए रजिस्टर्ड मैरिज के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। समाज के लोग क्या सोचेंगे हमें इसकी इतनी चिंता नहीं है। हमें जिस बात की चिंता हो रही है वो ये कि तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, कहाँ जवाब दोगी तुम उनको? ये दुविधा हमारे मन को खाई जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। हमें तो समझ में नहीं आता है। आप जैसे भाई पाके हम खुश हो या हम लोगों के कारण आपको जो बार बार दुख होता है उसके कारण दुखी हो। हमेशा से हमारी खुशी के लिए आपको पल पल दुखी होते देखा है भैया। आखिर हम लोगों के लिए आप कब तक दुखी होते रहेंगे भैया? अरे नहीं रे, अगर तुमने लिए हमें जिंदगी भर दुखी रहना पड़े ना तो हम खुशी खुशी रह लेंगे। वो कहा है कि हमारी खुशी तो तुम लोगों की खुशी में छुपी है ना। चल ये सब बातों को भूल जाओ। अब यहाँ हमें कुछ दिखाना है तुझे। ये देख, ये देख, ये पहनकर हमारा अंबर कैसे लगेगा? बहुत अच्छा है। ये आप कब लाए भैया? बहुत पहले लिया था, ये सोच कर कि जब अंबर की शादी होगी तो वो ही शेरवानी पहनेगा। अब देखो ना, जब देने का वक्त आया तो हम झिझक रहे। पता नहीं हमारी हाथ की दी हुई चीज वो पहनेगा कि भी नहीं। इसलिए हमरे बदले तुम उसे ये दे दो। शायद तुम्हारे हाथ से दी हुई चीज वो खुद दिल से पहनने का। हम चाहते हैं कि
शादी में अंबर ही शेरवानी पहने हमारा ही काम कर दोगे ना तुम? अपनी भाई की बात मानोगी तो? आपने हमेशा हमारी हर इच्छा पूरी की है, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हम ये अंबर भैया को जरूर दे देंगे। काश अंबर भैया आपके प्यार को समझ पाते राजा भैया। भैया, जो होना था वो हो चुका। अब हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, इसलिए अब हम आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते। आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहेगी। और देखिएगा, अंबर भैया इसी शेरवानी को पहनेंगे। आज बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे सामने भगवान। बस एक बार शादी ठीक से हो जाए, फिर हम नंदिनी के ससुराल वालों को समझाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस ये शादी शांति से हो जाए भगवान। क्या अंबर भैया, आज आपकी शादी है और आज भी आप काम लेके बैठे हैं। चलिए इसे बंद कीजिए। अच्छा बाबा, ले बंद कर दिया। अब बताइए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं है, एक छोटी सी गुजारिश है भैया। हम चाहते हैं आप शादी में ये पहने। आप हमारी बात मानेंगे ना? वाह, कितनी खूबसूरत शेरवानी है ना। थैंक्स नंदिनी, मैं इसे पहनकर ही शादी करूंगा। ये लिए नंदिनी, तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है। आप इसे देखकर भी नहीं समझ पाए, ये राजा भैया की पसंद है भैया। गुंजन, नंदिनी, नंदिनी देखो ना, गुंजन जेवर लेने से इनकार कर रही। अब क्या कोई दुल्हन बिना जेवर के अच्छी लगती है क्या? क्यों? कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम आ गए ना। हम देखते हैं कैसे नहीं पहनती है। गुंजन, आज माना तुम्हारी शादी है, लेकिन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली जो कह रही है वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर ससुराल में अपनी जेठानी की बात मानोगी ना तो बहुत खुश रहोगी। इसीलिए निरमा भाभी जो कह रही हैं वो मान लो और ये सारी ज्वेलरी ले लो, ठीक है? नंदिनी बेटा, इतने सारे जेवर दुल्हन तो समझ ही नहीं रही। इतने सारे जेवर गुंजन कैसे ले सकती है? क्यों फातिमा भी, क्यों नहीं ले सकती है? क्या आज अगर गुंजन की जगह हम होते तब भी आप ऐसे ही कहते? जब बचपन से लेके आज तक आपने गुंजन और हम में कोई फर्क नहीं किया, तो फिर आज क्यों? अगर नीलिमा भाभी अपनी देवरानी को कुछ देना चाहती है तो उन्हें देने दीजिए ना, प्लीज। हाँ फातिमा भी, प्लीज मना मत कीजिएगा। और वैसे भी हम ये सब जो कर रहे हैं वो इनकी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। मैंने जरूर कोई नेक काम किए होंगे जो गुंजन को इतना अच्छा परिवार मिला। आज तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे हम। जीजा जी बहुत लेट हो गए हैं।
पता नहीं कादम्बरी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही? कादम्बरी जल्दी करो, कितना टाइम लगाती हो तैयार होने में? आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? जरा सी देर होने से कोई शादी नहीं रुक जाएगी वहां। तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अच्छा अब ज्यादा तारीफ मत करना, नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी। तुम्हें तो पता है ना, जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मुझे नजर लग जाती है और फिर मेरे सर में इतना दर्द होने लगता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा गहने नहीं पहन लिए? गहनों की दुकान लग रही हो। तुम ना जब भी बोलोगे मेरे लिए मुंह से गलत ही बोलोगे। अरे इतने जेवर, इतने तो शादी में सब लोग पहनते हैं, मैंने क्या ज्यादा पहने? तुमसे खुद तो कभी मुझे जेवर लेके दिए नहीं गए और नंदिनी ने इतने प्यार से ये गहने पहनने को दिए तो तुम्हें चिढ़ हो रही है। अच्छा कम से कम सर पर पल्लू तो डाल लो। भाई राजा क्या जा रहे हैं? पल्लू डाला तो ये अच्छा ठीक है, मैं पल्लू डाल लेती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इस वहां सबसे सुंदर लगने वाली हूँ, एकदम अलग। सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे, है ना? अच्छा पल्लू डाल रही, अब क्या बैठे रहोगे? शादी में नहीं जाना क्या? चल चल। आओ बैठो, आ जाओ। आ जाओ, बैठो। अरे कादम्बरी जी, आपका इंतजार हो रहा था। आइए ना, आइए आइए। सुनो, क्या? मंडप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शादी आज ही है ना? हाँ मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन तुम जरा अपना मुंह बंद रखना।